Okay, students, after completing the question number 15 in previous video of the class 12th CBSE previous year question, very short question answer of the chapter 1, that is electric field and charges. पिछले वीडियो में जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट किया था और आज यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में जो वेरी शॉर्ट के रूप में आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने जो है कुछ इस तरीके से है। टू लार्ज पैरेलल प्लेन शीट्स हैव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटीज प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द शीट्स एंड आउटसाइड द शीट्स। देखिए क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है कि टू लार्ज पैरेलल प्लेन शीट्स हैं, इस तरीके से आपने देखा, और इन दोनों पैरेलल प्लेट शीट्स में आपने देखा जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। इस तरीके से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहां पे बिटवीन द सीट्स के बीच में और आउटसाइड द सीट। ओके, तो यहां आपको एक चीज देखने को मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि एक कोई सीट है मेरे पास में, हम लोग थोड़ा सा फिगर से समझ लें। यहां पर एक कोई सीट हम लोग ले लेते हैं, एक कोई यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सीट, इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोग यहां पे थोड़ा सा और क्लियर करके देख लेते हैं फिगर को। एक कोई यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सीट हम लोग इस तरीके से देख लेते हैं। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, प्लस सिग्मा। और एक कोई दूसरी सीट हम लोग ले लेते हैं, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोगों ने देखा यहां पे इस तरीके से है, प्लस सिग्मा। और दूसरी एक सरफेस मेरे पास में एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन सीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस सिग्मा। इन दोनों सीट्स के आउटसाइड द सीट, मतलब दोनों सीट के लेफ्ट साइड और दोनों सीट के राइट साइड हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और इस तरीके से आपको बीच में भी यहां पे फाइंड करनी है। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं, अगर इंडिविजुअल यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करें ड्यू टू अ प्लेन सीट ऑफ चार्ज, तो जैसे फर्स्ट सीट है, इसके लिए इसे सीट ए दे देते हैं नाम और इसे कोई सीट बी दे देते हैं। तो आपको मालूम है ई ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जबकि यहां पर अगर हम लोग ईबी की बात करें तो ईबी इज इक्वल टू माइनस के सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अगर इंडिविजुअल यहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें। तो पहले पार्ट में क्या रखा है इन्होंने कि दोनों सीट्स के बीच में, जैसे मान लीजिए यहां पर कोई एक पॉइंट पी ले लेते हैं केस 1 में, बिटवीन द सीट्स अगर हम लोगों को निकालना है, बिटवीन द शीट, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जब बात करेंगे ई, तो आप देखेंगे ए सीट का ये राइट साइड यहां पे आ रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहां पर दैट इज ई ए प्लस, और इसका ये मेरे पास में लेफ्ट साइड पड़ेगा, तो ये मेरे पास में माइनस का क्या होगा, ई बी। जब वैल्यू रखेंगे तो ई ए की जगह सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लस ऐसे ही रखेंगे, और ई बी चूंकि कैसा है, माइनस का, और ये माइनस जो सिग्मा के आगे लगा हुआ है ये इसको प्लस कर देगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से आप देखेंगे 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू आ जाती है। 2 से 2 कैंसिल होगा। तो यहां पे आपने देखा कि दोनों सीट्स के बीच में जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो कितनी आती है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सॉरी। अब अगर हम दोनों सीट्स में अगर कोई पॉइंट यहां पे ले लें Q, या जैसे मान लीजिए यहां पे कोई पॉइंट R ले लें,
तो अगर जैसे सपोज हम लोग बात कर लें यहाँ पे एट पॉइंट क्यू के लिए केस सेकंड में जैसे अगर हम लोग बात कर लें एट पॉइंट क्यू और पॉइंट क्यू की जगह अगर हम लोग देखें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे E देखेंगे तो E इज इक्वल टू, ये इसका लेफ्ट साइड जाएगा तो ये माइनस का EA और प्लस इसका भी ये लेफ्ट साइड जाएगा तो ये माइनस का कितना हो जाएगा EB। तो यहां जब EA की वैल्यू रखेंगे जो कि कितना है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बट वो माइनस इस माइनस के साथ प्लस करेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट होके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या दिखलाएगा, 0। और अगर दोनों जो प्लेट्स हैं इनके राइट साइड यहां पे अगर हम लोग देख लें केस थर्ड, इस तरीके से हम लोग यहां पे देख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बात कर लें एट पॉइंट यहां पे के आर पॉइंट पर अगर हम लोग देखें कि क्या होगा, तो आर पॉइंट पर इस तरीके से आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे जो कि कितना होगा, दोनों का ही राइट साइड आ रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे EA प्लस EB, EA की वैल्यू जैसे कि आपको मालूम है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट थी और इसकी माइनस के सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तब भी आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी और दोनों प्लेटों के बीच में यहां पर होने के साथ साथ यहां पे क्या रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोग कुछ पावर पॉइंट पे भी समझ सकते हैं इस तरीके से इनको देखने के लिए फिगर में इंडिविजुअल सीट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरे पास में ये आएगी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम लोग बिटवीन द प्लेट्स देखेंगे कि यहां पर बिटवीन क्या आएगा, तो बिटवीन में आपने इस तरीके से देखा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अगर चाहे हम दोनों आउटसाइड पॉइंट कोई ले लें तो वहां पर हमारे पास में 0 ही रहेगी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या क्या रखा है, द गिवन फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड 3 पॉइंट चार्जेस A, B एंड C। ये जो मेरे पास में एक फिगर आपको देखने को मिल रहा है, इसमें इन्होंने क्या रखा है कि एक 3 पॉइंट चार्जेस हैं A, B और C। विच चार्जेस आर पॉजिटिव, इनमें से कौन से चार्जेस पॉजिटिव हैं। देखिए सबसे पहले तो जब मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज बतलाई थी तो वहां पे एक चीज मैंने आपसे क्लियर करी थी कि अगर पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ओरिजिनेट होती हैं जबकि नेगेटिव चार्ज पर जाके क्या होती हैं, टर्मिनेट होती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो चार्ज ए तो पॉजिटिव दिख ही रहा है और संग में अगर आप देखेंगे चार्ज सी भी पॉजिटिव होगा जबकि चार्ज बी नेगेटिव होगा। तो हमें चूंकि यहां पे ये बतलाना था कि कौन सा चार्ज पॉजिटिव होगा, तो यहां पे आप देखेंगे कि चार्ज ए और चार्ज सी ये दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड पार्ट में क्या रखा, विच चार्ज हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एंड वाई, इन दोनों में से बताइए किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। तो आपको यहां से क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि जो चार्ज सी है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखें चार्ज सी जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस, फील्ड लाइंस को एसोसिएट करता है। तो आप कह सकते हैं कि चार्ज सी हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड सिंस मैक्सिमम नंबर ऑफ द फील्ड लाइंस आर एसोसिएटेड विद इट, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस है। थर्ड सी पॉइंट में क्या रखा, इन विच रीजन और रीजन ऑफ द पिक्चर कुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब जो आपको फिगर दिखलाई दे रहा है ए के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा या बी के पास में या सी के पास में या कहीं पे भी नहीं, तो मैं बतला दूं नियर द पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। इसका जस्टिफिकेशन हम लोग बतला दें यहां पे, क्योंकि देयर इज नो न्यूट्रल पॉइंट बिटवीन ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में कभी भी कोई न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता है। न्यूट्रल पॉइंट में एग्जिस्ट बिटवीन 2 लाइक चार्जेस, न्यूट्रल पॉइंट हमेशा 2 लाइक चार्जेस के बीच में एग्जिस्ट करेगा। मैंने न्यूमेरिकल्स में भी आपको बतलाया था कि जब भी 2 चार्जेस लाइक नेचर के होते हैं तब इक्विलिब्रियम की कंडीशन बीच में कहीं देखने को मिलती है। जबकि फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से कि वो न्यूट्रल पॉइंट हमारे पास में वो चार्ज ए में कहीं एग्जिस्ट करेगा एंड सी में ऑल्सो बिटवीन 2 लाइक चार्जेस, क्योंकि वो दोनों लाइक चार्जेस हैं।
तो इस तरीके से हम लोग यहां पे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो नियर द चार्ज ए, चार्ज ए के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगी। हम लोग इन क्वेश्चंस के आंसर इस तरीके से यहां पे देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें इन्होंने कह रखा है टू आइसोलेटेड मेटल स्फीयर्स ए एंड बी हैव रेडियाई आर एंड 2r। मेरे पास दो मेटल स्फीयर्स हैं जिनकी रेडियस कितनी है, r और 2r है, एंड सेम चार्ज, चार्जेस दोनों पर सेम है। फाइंड विच ऑफ द टू स्फीयर हैव द ग्रेटर एनर्जी डेंसिटी जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर। क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझ लें यहां पर इस तरीके से, जैसे अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए इन्होंने क्या रखा है कि हमारे पास दो मेटल स्फीयर हैं। एक कोई मेटल स्फीयर मेरे पास में है जिसकी रेडियस कितनी है, r है। इस तरीके से अगर आप देखेंगे, एक कोई मेटल स्फीयर जिसकी रेडियस यहां पे आपने देखा r है, और दूसरा मेटल स्फीयर जिसकी रेडियस कितनी है, 2r है। इस तरीके से हम इनकी रेडियस को दिखला दें। ये सपोज इसकी रेडियस r, और यहां पर अगर आप देखेंगे इसकी रेडियस कितनी है, 2r। ओके, क्वेश्चन में क्या रखा है, चार्जेस दोनों पर सेम है। इस वाले पर भी अगर आप देखेंगे चार्ज Q, और इस वाले पे भी चार्ज देखेंगे Q। इन्होंने क्या रखा है, इन दोनों स्फीयर में किसकी एनर्जी डेंसिटी ग्रेटर होगी, जस्टिफाई जस्ट आउटसाइड द स्फीयर ऑफ द, मतलब किसकी एनर्जी डेंसिटी ग्रेटर होगी जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होगा, इसको अभी आप थोड़ा सा डायरेक्टली यहां पे देख लीजिए, आगे हम इसका प्रूफ करके दिखाएंगे। दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। और आपको यह भी बहुत अच्छे से पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे अगर हम लोग बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको मालूम है किसके इक्वल होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं यहां पे ऊपर, इसे सपोज हम लोग को इक्वेशन नंबर 1 रिलेट कर लेते हैं, यहां पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू को, तो U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट और इंटू E स्क्वायर रखेंगे, तो यहां पे Q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, A स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट हमारा कैंसिल हो जाएगा, और यहां आपको एक चीज देखने को मिलेगी, U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A स्क्वायर। देखिए चार्ज तो चूंकि दोनों स्क्वायर पर सेम है, अब एनर्जी डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, केवल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो आपको पता है कि U इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, स्क्वायर ऑफ द एरिया के। और यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको इन दोनों स्फीयर में से, जैसे सपोज ये स्फीयर A है और ये B है, एरिया स्फीयर A का जो होगा, एरिया ऑफ द स्फीयर A, जो मेरे पास में स्फीयर A है उसका जो एरिया है, एरिया ऑफ द स्फीयर A इज लेस देन, यहां पे अगर आप देखेंगे एरिया ऑफ द स्फीयर B। तो अब चूंकि एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जो एनर्जी डेंसिटी होगी वो आपको मालूम है स्फीयर A की ग्रेटर होगी स्फीयर B से। ये आप यहां पे इस तरीके से देख सकते हैं। इसी चीज को आप पावर पॉइंट पे भी देख सकते हैं, इस तरीके से यहां पे देख समझ सकते हैं। यहां पे जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं एनर्जी डेंसिटी, यहां पर इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है इस तरीके से कि 4 पॉइंट चार्जेस Q Q कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड A एज शोन इन द फिगर। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज Q। हम लोगों को चार्ज Q पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है। देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग थोड़ा सा, यहां पे इस तरीके से आप देखेंगे
सपोज जैसे यहां पर आपने देखा एक फिगर दिया था उन्होंने, एक कोई स्क्वायर है, इस तरीके से आपने देखा कि एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर में चार तरीके के चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं और उन चार्जेस के नाम भी दिए उन्होंने। यहां पर सपोज ये कोई कैपिटल क्यू चार्ज है, ये आपने देखा स्मॉल क्यू चार्ज है, ये कोई चार्ज क्यू है और ये यहां पर इस तरीके से, और ये ए आपने देखा इसकी साइड दी गई है। इन्होंने क्या रखा है, फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द चार्ज क्यू। अब वो आप इसको भी ले सकते हैं कैपिटल क्यू को, और इसको भी ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले सकते हैं। तो देखिए समझने वाली बात अगर यहां पर है तो ये जैसे मान लीजिए आपने देखा कि एक कैपिटल क्यू चार्ज है, ये ए पॉइंट है, सपोज यहां पे आप देख लीजिए, ये बी पॉइंट ले लेते हैं, ये सी और ये डी। समझने वाली जो बात है, कैपिटल क्यू यहां पे जो आपको दिखलाई दे रहा है, सपोज ये वाला, इस पर कितने फोर्सेस काम करेंगे, 3 फोर्सेस काम करेंगे। एक तो इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पे एक फोर्स काम करेगा, और आपको पता है ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज इसका जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, अवे होगा। और यहां अगर हम लोग बात कर लें, सपोज इसको हम लोग कोई नाम दे देते हैं इस तरीके से एफ बी, एक ये फोर्स काम करेगा। दूसरा आप देखेंगे ये जो डी वाला है वो इस पे काम करेगा, तो इसकी वजह से इसका जो डायरेक्शन होगा, अगर आप देखेंगे एफ डी, वो भी अवे इस तरीके से काम करेगा। और तीसरा जो एक थर्ड मेरे पास में है जो काम करेगा इस पे, वो इस कैपिटल क्यू की वजह से काम करेगा यहां पे, और आपको पता है वो ऐसे अलोंग द चार्ज, यहां पर ये इस तरीके से, ये हम लोग इसको कोई नाम दे देते हैं एफ ए, वो इस तरीके से काम करेगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये ए है तो ये मेरे पास में इसका जो डायगोनल है दैट इज ए रूट 2 ऐसे हो जाएगा। और आपको यहां पे एक चीज क्लियर मैं बतला दूं कि जो वेक्टर एफ बी है, यानी कि इस क्यू की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स या इसकी वजह से इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा, उन दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एफ डी, और वो आपको मालूम है कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू, और अपॉन नीचे अगर आप देखेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर। ओके, और आपको यह भी बहुत अच्छे से मालूम है कि ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहें, सपोज इसे हम एफ डैश कह देते हैं, एफ डैश इक्वल टू अंडर रूट एफ बी स्क्वायर और प्लस यहां पे कितना हो जाएगा, एफ डी स्क्वायर। तो यहां पे जब आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और प्लस यहां पे आप देखेंगे इस तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ये सब पूरा अंडर रूट में है। तो आपको जब इसे देखेंगे तो कॉमन लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, और ये रूट 2 ऐसे आ जाएगा। जबकि ये एफ डैश की वैल्यू फाइंड करी, और आपको मालूम है ये जो एफ डैश है वो एफ डैश इस तरीके से आप देखेंगे एफ डैश का डायरेक्शन हो गया। अब एफ डैश और एफ ए, जो कि अभी हमने एफ ए फाइंड आउट नहीं किया, अगर हम एफ ए की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एफ ए अगर हम लोग कहीं निकालते हैं वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू अपॉन ए रूट 2 का स्क्वायर। तो यहां पे जब आप देखेंगे इसको तो हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना होगा, क्यू स्क्वायर, और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे कि एफ डैश और एफ ए ये दोनों एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो अगर हम बात कर लें नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू, ये जो चार्ज क्यू है इस पर लगने वाले नेट फोर्स की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, एफ डैश वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहां पे, और प्लस यहां पे आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने एफ ए निकाला था। तो एफ डैश अगर हम लोग देख लें तो एफ डैश की वैल्यू कितनी आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
यहां पे आप देख सकते हैं क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर रूट टू और प्लस, जबकि एफ ए की मैग्नीट्यूड हम लोगों ने निकाला था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर और अपॉन नीचे कितना 2a स्क्वायर। तो जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे, तो वो कॉमन लेके कितना आएगा, यहाँ पे q अपॉन ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा, अगर आप ध्यान से देखें तो दैट इज q रूट टू और प्लस 1 अपॉन 2, इस तरीके से हमारे पास में बचेगा। और अगर हम लोग चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करने पर हम लोगों के पास में फाइनली नहीं, लास्ट स्टेप में थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक हुआ है, इसको थोड़ा सा चेक कर लें। कॉमन हम लोगों ने सही नहीं लिया। यहां पे सबसे पहले अगर हम लोग देखें 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक तो ये कॉमन आएगा और q अपॉन ए स्क्वायर, इतना ही कॉमन आएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, अगर आप देखेंगे ब्रैकेट में बचेगा q रूट टू और यहां से अगर हम लोग देखें तो वो क्या बचेगा, यहां पे q अपॉन 2। ये आपका आंसर है, इसे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को हम लोग यहां पे ऐसे कंप्लीट करते हैं। एक बार पावर पॉइंट पे भी देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। कुछ इस तरीके से पावर पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले इस तरीके से हम लोग F1 और F2, और आपको पता है कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में कैसे हैं, इक्वल है। और एक थर्ड फोर्स हम लोगों ने जो निकाला F2 F3 के मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, और इनका जब रिजल्टेंट निकालेंगे F2 F3 का तो F23 इस तरीके से देखने को मिलेगा और F1 के साथ F23 डायरेक्ट ऐड होगा, तो ये मेरे पास में इसका आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, 3 पॉइंट चार्जेस Q -4Q and 2Q are placed at the vertex of an equilateral triangle ABC of side L as shown in the figure. Obtain the expression, हम लोगों को एक्सप्रेशन फाइंड करना है इसका। सबसे पहले तो यहां पे हम लोग थोड़ा सा फिगर इसका देख लें। कुछ इस तरीके से होगा, जैसे मेरे पास में एक ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल इस तरीके से अगर आपने देखा, जिस पर अगर हम चार्जेस की बात करें तो चार्जेस आपने देखे यहां पर। पहले तो मैं बतला दूं, ये कोई पॉइंट ए बी और सी, और चार्जेस अगर हम लोग देखें जो कि दिए गए हैं इस पे Q और ये -4Q, और यहां पर ये कोई चार्ज दिया गया है +2Q। और क्वेश्चन में जैसे कि इन्होंने कह रखा था कि साइड यहां पर कितना दिया गया है L, फिगर आपको गिवन होगा। हम लोगों को एक्सप्रेशन फाइंड करना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स का इस स्मॉल q चार्ज पर। जैसे अभी हमारे पास में वो एक स्क्वायर था, यहां पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लिया, तो आपको मैं बतला दूं कि इस q पर कितने फोर्सेस काम करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें, इस पर 2 फोर्सेस काम करेंगे। एक तो इसकी वजह से फोर्स एक काम करेगा, सपोज इसे हम लोग F1 ले लें या F2 ले लें, एक इसकी वजह से फोर्स काम करेगा। तो आपको पता है ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज इसका डायरेक्शन क्या होगा, यहां पे टुवर्ड्स। तो सपोज आपने देखा ये मैं फोर्स को यहां पर अगर आप देख रहे हैं, मैं F2 ले लेता हूं या F1 ले लेता हूं, कोई भी आप मान लीजिए। सपोज हम लोग यहां पे ये वाला फोर्स F1 लेट कर लेते हैं, इसकी वजह से लगने वाला फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड यहां पे पहले कैलकुलेट कर लें, F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है, that is 1 upon 4 pi epsilon naught Q into 4Q, और अपॉन डिस्टेंस मेरे पास कितना हो जाएगा L स्क्वायर। तो आपको देखने को मिलेगा that is 1 upon 4 pi epsilon naught 4Q स्क्वायर, और अपॉन नीचे कितना हो जाएगा L स्क्वायर। ओके, अब अगर हम लोग बात कर लें कि इस प्लस Q की वजह से लगने वाले फोर्स की बात करें 2Q की वजह से, तो ये इस तरीके से आप देखेंगे कि ये फोर्स कैसे काम करेगा, ऐसे अवे, ये यहां पर F2 आएगा, और F2 का जो मैग्नीट्यूड अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ जाए तो उसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे अगर आप देखेंगे Q इंटू 2Q और अपॉन
ये भी मेरे पास में एल स्क्वायर, तो आप देखेंगे दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q² और अपॉन एल स्क्वायर। अब बच्चों अगर हम लोग इसका रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है तो आपको यहां से क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि अगर F1 और F2 के बीच के एंगल की बात करी जाए तो वो एंगल आपके पास में होगा 120 डिग्री। और जब हम लोग एक रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों के बीच में फाइंड आउट करेंगे तो आपने वेक्टर में पढ़ा है कि अगर कभी भी दो वेक्टर्स किसी थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है तो उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, F1² प्लस F2² प्लस 2F1F2 और कॉस थीटा। तो जब यहां इनके हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे और पुट करने पे आप देखेंगे कि कॉस थीटा की जगह अगर मैं कॉस 120 पुट कर दूं और कॉस 120 यहां पे पुट कर लूं तो आपको एक बात बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी इसी फॉर्मूले में कि F1² प्लस F2² कॉस 120 की वैल्यू आपको मालूम है -1/2 होती है, तो वो -1/2 इस 2 को कैंसिल करेगा तो ये माइनस के F1 और F2 बचेगा। अब सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अब एक चीज यहां पे देखना, कैलकुलेशन को अगर हम लोग बहुत आसान बनाए तो यहां पे आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² अपॉन L² सब में कॉमन आएगा आपका। और आपको पता है चूंकि स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा यानी कि अंडर रूट से भी बाहर चला जाएगा। तो आप कैलकुलेशन देखिए अगर बहुत आसान करना चाहते हैं यहां पे तो आप देखिए यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² अपॉन L² इसमें भी आ रहा और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² अपॉन L² इसमें भी आ रहा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q² अपॉन L² ये अंडर रूट से बाहर चला जाएगा और अंदर क्या आएगा, अब देखो यहां पे केवल एक तो ये 4 बच रहा है इसका, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा F1² में मतलब 16 और इधर पे 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और माइनस के 4 इंटू 2 तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 8। तो यहां पे 20 में से 8 जाएगा तो 20 में से 8 जाने पर आपके पास कितना बचेगा 12। और बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है कि 12 को अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2√3। तो इस तरीके से मेरे पास में इसका आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2√3q² अपॉन L²। ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को पावर पॉइंट पे थोड़ा समझना चाहते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। पावर पॉइंट पे समझने के लिए सबसे पहले जैसे हम लोगों ने F1 और F2 की वैल्यू फाइंड करी यहां पे और F1 F2 की वैल्यू फाइंड करने के बाद यहां पर आपको मालूम है ये इस तरीके से हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया और आंसर हम लोगों ने इस तरीके से फाइंड आउट किया। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 21 में आपने देखा इस तरीके से इन्होंने क्या रखा, अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड ऑफ लेंथ l। एक कोई सिंपल पेंडुलम है जिसमें एक स्मॉल स्फीयर है जिसका मास m है और उसे l लेंथ के एक थ्रेड से अटैच किया गया है। द स्फीयर कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज q। द पेंडुलम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। इस पेंडुलम को एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है जो वर्टिकली कहां काम कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रही है। फाइंड द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम। हमें उस पेंडुलम के पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को फाइंड करना है ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर। और किसकी वजह से फाइंड करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। और सबसे जो मेन चीज इसमें दी गई है इस क्वेश्चन में, निग्लेक्टिंग द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट को हम लोगों को निग्लेक्ट करना है। थोड़ा इसका हम लोग फिगर समझ लेते हैं यहां पे। देखिए जैसे मान लीजिए आपने देखा कि एक कोई पेंडुलम है और इस पेंडुलम को हम इस तरीके से एक अटैच करते हैं थ्रेड से। ये हम लोग एक पेंडुलम इस तरीके से ले लेते हैं और इस पेंडुलम को हम लोगों ने एक थ्रेड से अटैच किया और इस तरीके से ये पेंडुलम यहां ऑसिलेट कर रहा है। और देखने वाली बात यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां काम कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड। इस तरीके से अगर आप देखेंगे
जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से यहां पे काम कर रही है। हम लोग दिखा दें इस पेंडुलम पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। सपोज हम लोग यहां पे देखते हैं कि एट एनी इंस्टेंट किसी टाइम ये पेंडुलम यहां आ जाता है, किसी टाइम ये पेंडुलम इस तरीके से आपने देखा कि वो यहां आ जाता है, और आपको मालूम है चूंकि अगर इस पर क्यू चार्ज है पेंडुलम पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जैसे आप देख पा रहे हैं यहां पे कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर जो फोर्स काम करेगा वो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर फोर्स QE कहां काम करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और एट एनी इंस्टेंट जैसे पेंडुलम यहां से ये मेरे पास में कितना एंगल बना रहा है, आपने देखा कि फाई एंगल बना रहा है। तो आपको ये बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर ये QE है और अगर ये एंगल फाई है बच्चों, तो ये एंगल भी आपके पास में जैसे फाई हो जाएगा तो QE दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा। ये वाला कंपोनेंट होगा QE cos फाई और इसका ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा QE sin फाई। ओके, तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। थोड़ा सा और क्लियर में लिख देता हूं इसको, यहां पे ये इस तरीके से ये वाला कंपोनेंट होगा QE sin फाई। ओके, मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है यानी कि QE फोर्स दो कंपोनेंट में यहां पे ब्रेक हो गया, एक QE cos फाई और एक QE sin फाई। इन दोनों में से जो QE sin फाई है वो इस बॉब को मेन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ये O पॉइंट ले लेते हैं, ये O डैश ले लेते हैं, और ये यहां से O और O डैश के बीच की डिस्टेंस हम लोग क्या दिखला देते हैं, X दिखला देते हैं। तो यहां पर जो QE sin फाई है इसे मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है, तो ये काय का काम करेगा, रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। तो अगर हम लोग यहां पे देख लें कि रीस्टोरिंग फोर्स जो है यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स अगर आप देख पा रहे हैं तो F इज इक्वल टू वो मेरे पास में कौन है, माइनस के QE sin फाई। यहां पे माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन। और एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि अगर एंगल बहुत स्मॉल है, यहां पे लिख दें इफ फाई इज स्मॉल, बहुत छोटा है, देन आप यहां पे लिख सकते हैं साइन फाई जो होगा वो नियरली इक्वल किसके हो जाएगा, फाई के। तो इसी को मैं लिख सकता हूं F इज इक्वल टू, यहां पर मैं लिख सकता हूं माइनस के QE साइन फाई को मैं फाई लिख सकता हूं, तो माइनस के QE फाई। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग ये भी देख लेंगे। और यहां पे हम सभी लोग जानते हैं कि एंगल इज इक्वल टू किसके होता है, आर्क अपॉन रेडियस के। और जब एंगल इज इक्वल टू आप देख रहे हैं कि आर्क अपॉन रेडियस के इक्वल हो रहा है, तो सपोज इसकी अगर लेंथ थ्रेड की कितनी है, L है, आर्क OO डैश है, तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि फाई इज इक्वल टू, यहां पे आप देख पा रहे हैं कि आर्क अपॉन रेडियस OO डैश और अपॉन चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं AO। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस के QE और ये यहां पर X अपॉन L ऐसे हो जाएगा। यहां पे लिख देते हैं हम लोग इफ द एक्सेलरेशन इज A, अगर एक्सेलरेशन A है तो F इज इक्वल टू यहां पे हम लिख सकते हैं MA और माइनस के QE X अपॉन L, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। यहां पे अगर हम M को इधर लेके आते हैं तो आप देखेंगे A इज इक्वल टू माइनस QE अपॉन M और आप देख पा रहे होंगे X अपॉन L, और ये एक्सेलरेशन है। अगर हम लोग इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो आपको मालूम है कि अगर डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है, और दोबारा करते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाता है, एक्सेलरेशन। तो हम लोग इसको चाहें तो लिख सकते हैं d2x ओवर dt2 इज इक्वल टू माइनस के QE अपॉन M इंटू L और इंटू X। दैट्स इक्वेशन नंबर, यहां पे कोई फर्स्ट ले लेते हैं। और आपको बहुत अच्छे से मालूम है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM फ्रॉम
डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए पार्टिकल की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, दैट इज d2x over dt2 इज इक्वल टू माइनस के ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। दैट्स योर इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम लोग कंपेयर करते हैं इन दोनों को, ऑन कंपेयरिंग, तो कंपेयर करने पे आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई अपॉन एम एल, या हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू एल अपॉन क्यू ई, या 1 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एम इंटू एल और अपॉन नीचे कितना क्यू ई। और जैसे कि बच्चों आपको पता है ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट 2 पाई अपॉन टी होता है, तो यहां पर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m इंटू एल और अपॉन क्यू ई। इस तरीके से हम लोगों ने उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट किया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां हम लोगों ने SHM मेथड से किस तरीके से इसका टाइम पीरियड यहां पर फाइंड आउट किया, हम लोग पावर पॉइंट पे इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, अगला क्वेश्चन एकदम आसान सा है। इसमें इन्होंने क्या रखा है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका लेंथ 2 सेंटीमीटर है, यानी कि 2a इज इक्वल टू आपके पास में कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। यहां पे अगर एक एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल पर रखा है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम में, यानी कि E दिया हुआ है, और कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है 8√3, तो हम लोगों को मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस निकालना है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड करनी है। बच्चों आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि डिस्टेंस यहाँ पे 2L इक्वल टू 2 सेंटीमीटर मीटर में दे दिया, थीटा दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दी, टॉर्क की वैल्यू दे दी। टॉर्क इक्वल टू हम सभी जानते हैं पीई साइन थीटा फॉर्मूला होता है, और इस फॉर्मूले में रख के हम लोग यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पी इक्वल टू क्यू इंटू 2L होता है, तो यहां से हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो यहां से चार्ज क्यू आ जाता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यू इक्वल टू माइनस के पीई कॉस थीटा होता है, तो यहां पे इसकी वैल्यू को जब रखेंगे तो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग दैट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें इन्होंने कह रखा है कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इक्वल टू प्लस 1 माइक्रोकूलम एंड Q2 इक्वल टू प्लस 4 माइक्रोकूलम are placed 2 meter apart in air. At what point distance from the Q1 along the line joining the two charges will the net electric field be 0? इन्होंने कह रखा है कि दो चार्जेस हैं जिसमें इन्होंने कह रखा है कि Q1 और Q2 इनको एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, इनको मिलाने वाली लाइन के किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। बच्चों आप सबसे पहले तो ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट चार्ज Q1 की वजह से निकालेंगे तो आपको देखने को मिलेगी E1 इक्वल टू के Q1 अपॉन x1 एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा फिगर समझ लेते हैं, इस तरीके से हम लोग इसका, जैसे एक कोई यहां पे देख लेते हैं पहले फिगर। जैसे मान लीजिए ये दो चार्जेस हैं, आपने देखा एक Q1 है और एक Q2 है, दोनों 2 मीटर की डिस्टेंस पर है। मैंने कहा भैया पहले चार्ज से x दूरी पर एक कोई पॉइंट P है, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 0। तो आपको पता है कि Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस तरफ काम करेगा और मान लो Q2 की वजह से यहां पे इस तरफ काम कर रहा है, तो नेट यहां पे मैंने क्या मान लिया 0। तो आपको पता है कि E1 इज इक्वल टू E2 होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में। E1 की जगह क्या रखने वाले हो, के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, तो R1 की जगह यहां पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और E2 की जगह क्या रखोगे, के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, मतलब 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। K से K कैंसिल हो जाएगा, और आपको पता है कि Q1 और Q2 दोनों मेरे पास में चार्जेस हैं, एक की वैल्यू आपको पता है Q, और यहां पे आपने देखा एक की वैल्यू कितनी है 4Q, तो Q से Q भी कैंसिल हो जाएगा। और जब हम लोग इसको यहां पे सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा x इज इक्वल टू 2/3 मीटर फ्रॉम द चार्ज Q1, जो मेरे पास में इसकी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इस पॉइंट पर 0 होगी। ओके स्टूडेंट्स,
आफ्टर कंप्लीटिंग दैट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ यूनिफॉर्म एंड एक्ट अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इन द रीजन ऑफ ए पॉजिटिव एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में काम कर रही है, यूनिफॉर्म है। इट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट एक्ट इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन एक्स। द वैल्यू ऑफ ई की जो वैल्यू दी गई है वो 200 न्यूटन पर कूलम है, एक्स इज ग्रेटर देन 0। ई की वैल्यू -200 न्यूटन है जब एक्स इज लेस देन 0 है। कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर, हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। और एक्स +10 सेंटीमीटर है राइट साइड में, और यहां पे आपने देखा अदर साइड में -10 सेंटीमीटर। इस सिलेंडर से निकलने वाला हमें नेट आउटवर्ड फ्लक्स चाहिए और इसने अपने अंदर कितने चार्ज को इंक्लोज किया वो भी हम लोगों को बताना है। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले ये फिगर अगर आप ध्यान से देखें तो फिगर में आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी इस तरीके से कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स निकालने के लिए यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं कि इस वाले फेस की अगर देखें ई और एक्स इधर काम कर रही तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0 होगा। और इधर आप देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे यहां पे ये काम कर रही है ओरिजिन से, तो यहां पे भी एंगल कितना होगा 0 होगा। तो नेट फ्लक्स की बात करें जो कि राइट फेस और लेफ्ट फेस का जो नेट फ्लक्स होगा वो आपको मालूम है कि इसका मान लेते हैं हम लोग φ1 फ्लक्स ले लें तो φ1 = EX cos 0 या EA cos 0, और cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो EA बचेगा। इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो EA cos 0 तो यहां पे भी हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि φ = EA + EA कितना हो जाएगा 2EA। और एरिया πr² होता है, तो अगर हम लोग एरिया πr² यहां पे पुट कर देंगे तो इस तरीके से आप देखेंगे इसमें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा 3.14 न्यूटन पर कूलम। और गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपको पता है कि इसने कितना चार्ज अपने अंदर इंक्लोज किया, तो φ = हम वैसे ही जानते हैं 1/ε0 × Q होता है, तो Q = कितना हो जाएगा ε0 × φ। तो इस तरीके से हम लोग यहां पे नेट चार्ज को भी फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्वेश्चन हम यहीं पर इसको ऑफ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहें।